फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। जैसा कि पता फ्रेंड्स आप लोगों को डे बाय डे शिफ्ट बाय शिफ्ट अपन CTET के ओल्ड क्वेश्चन सॉल्व करते चले जा रहे हैं। तो आज बिना किसी देरी के अपन सीटेट 30 दिसंबर 2012 को जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के प्रश्न हुए थे मैं आप लोगों के सामने वही लेकर के आया हूँ। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स अपन उन्हीं प्रश्नों को लेकर के चलते हैं। तो आज अपन CDP के 30 प्रश्न हल करेंगे। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे तो उनको ज़रूर देख लीजिए। बिना किसी देरी के चलते प्रश्नों की ओर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। क्वेश्चन फर्स्ट आ गया आप लोगों के सामने फ्रेंड्स की एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो विकास पूर्व में अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। यही आंसर सही रहेगा फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? तो सेकंड का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर सी जाएगा। दोनों मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, एकदम सही आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सा कारक भौतिक सामाजिक दुनिया के जटिल शक्तियों को संबोधित करता है कि जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? थर्ड का सी एकदम करेक्ट आंसर, लालन पालन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? तो फोर का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जाएगा परिवार और उनका आस पड़ोस, एकदम सही आंसर जाएगा। कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की संस्थान? तो परिवार और उनका आस पड़ोस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी और वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा ताकि उपहारों को लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है? तो 5 का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ए आएगा। कमल स्वयं तर्क देता है कि तनु उसके क्रेयॉन को उसे एक क्रेयॉन देगी ताकि उपहार लेन देन में समानता हो, मतलब समानता। तो यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, एकदम सही आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं? इस संबंध के संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में असक्षम होते हैं। तो 6 का करेक्ट आंसर जाएगा सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है। यद्यपि उसकी आंखों के सामने पानी एक बर्तन में दूसरे बर्तन में पलटा गया। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? 7 का सी, अपकेंद्रित है, एकदम सही आंसर फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आप लोगों के सामने। बच्चा, मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अध्यापक, यह कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि बिल्ली के पैर हैं? क्या पंजे? अध्यापक, सही, कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है? बच्चा, यह वाला। उपर्युक्त में से अंतः क्रिया पर प्रकाश डाला जा रहा है। 8 का करेक्ट आंसर सी जाएगा फ्रेंड्स, पाड़, एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? 9 का ए करेक्ट आंसर जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते, एकदम सही आंसर है डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया आप लोगों के सामने। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति दूसरों से अभिप्राय, भावना और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें कौन सी बुद्धि होगी?
तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का, जिनने डी आंसर दिया उनका सही है, अंतः वैयक्तिक बुद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है, अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए, इसमें क्या चिन्हित होता है? 12 का करेक्ट आंसर बी और डी, जेंडर रूढ़िबद्धता और जेंडर समरूपता एकदम सही आंसर फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है, बच्चों के भाषाई विकास में प्राथमिक स्तर में कक्षाओं को मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है, भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। 13 का बी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या नहीं है ए की। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है, जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती है, अपने काम के संदर्भ में किसी दी गई आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? 14 का ए करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स, उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, निम्न में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? 15 का डी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा, पोर्टफोलियो के संबंध परीक्षण क्विज होते हैं, अधिकतम उत्पाद के लिए सुनिश्चित करते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने, समान कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? 16 का सी एकदम करेक्ट आंसर है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक क्षीणता और शाब्दिक होना, नित्य कर्मों पर अन्य व्यक्तियों के अति निर्भरता, दूसरों से नजर चुराना बच्चे किन पर प्राथमिक लक्षण है? 17 का सी, सोलिन स्पेक्ट्रम एकदम सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया आप लोगों के सामने, निम्न से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं है? 18 का करेक्ट आंसर डी जाएगा फ्रेंड्स, समूह संबंधता के आधार पर पृथक पृथक करने की व्यवस्था, बैठक की व्यवस्था करना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है, देखिए डिसकैलकुलिया रहता है गणित संबंधी विचार, तो गणित संबंधी कहाँ पर फ्रेंड्स? डिसग्राफिया लेखन संबंधी रहता फ्रेंड्स, डिस्फेजिया देखिए डिसकैलकुलिया गणित संबंधी ये सही है फ्रेंड्स, गणितीय गणनाओं का। डिसग्राफिया लेखन संबंधी, तो लेखन कहाँ पर है? डिसग्राफिया का सेकंड वाला जाएगा फ्रेंड्स, डिस्प्रेक्सिया सूक्ष्म गत्यात्मक जाएगा, और डिस्फेजिया भाषाई संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए। तो क्या आ रहा फ्रेंड्स? 3 पहले का 4 1 3 2 कहाँ पर है फ्रेंड्स? 4 1 3 2 डी नंबर का सही है फ्रेंड्स, तो डी वाला सही जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया आप लोगों के सामने, अध्यापक किस तरह के रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? 20 का सी एकदम करेक्ट आंसर, शिक्षार्थियों की समस्याओं समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया है, बच्चों को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? तो 21 का ए और सी दोनों सही हैं फ्रेंड्स, समस्या की पहचान करना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण करना, समस्या को परिभाषित करना, समस्या विश्लेषण करना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण करना, ये वाला सही आएगा। ए और सी दोनों सही हैं फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया आप लोगों के सामने, वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने में, अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है? 22 का बी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड, बच्चे के प्रयत्न को।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 आ गए। एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? 23 का बी एकदम करेक्ट आंसर, जेंडर और वर्ग के ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों को। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया है। किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है? 24 का एक करेक्ट आंसर जाएगा सामाजिक संरचनावादी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया है। पीटर कहता है कि मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, और इसका मतलब है कि हमेशा मैं असफल होऊंगा। यह क्या दर्शाता है? 25 का डी, सीखी गई निस्सहायता या बेचारगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 आ गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रयोग प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। 26 का सी एकदम करेक्ट आंसर, अनुभवजनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 आ गया। विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है? तो 27 का करेक्ट आंसर बी जाएगा फ्रेंड्स, अध्ययन सामग्री को संकल्पनात्मक ढांचे को सुव्यवस्थित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 28 आ गया आप लोगों के सामने। निम्न से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे? तो 28 का बी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा, वह है अध्यापक जो विद्यार्थियों को बताती है गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है, दूसरी प्रक्रिया जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है। क्वेश्चन नंबर 29 आ गया आप लोगों के सामने। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है या होती है तो इसका क्या अर्थ है? यह व्यवस्था की असफलता है, एकदम सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। अभिकथन ए, विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोगों में परीक्षण करना, मानस मंथन में चर्चाएं करना। अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है। 30 का ए करेक्ट आंसर जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है एक ही। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपने बाल विकास के 30 मिनट समाप्त होते हैं सीटेट के 30 दिसंबर के। तो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।